द बर्निंग स्वर्ड के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नैन जो होता है वो अपनी पावर्स को इंक्रीज करता है और इस वक्त प्रैक्टिशनर राम के 5th लेवल तक पहुंच चुका है। और उसके बाद वो कहता है अब लूसी को मारने का वक्त आ चुका है, क्योंकि लूसी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका बदला तो उससे लेना पड़ेगा। उसके पास हो सकता है कि ब्लड लाइन की पावर, अगर उसकी ब्लड लाइन की पावर मुझे मिल जाती है तो मेरी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ेंगी। तो नेक्स्ट सीन हमें बाहर का दिखाया जाता है। फायर सेक्टर से काफी किलोमीटर दूर एक कारवान जा रहा होता है जो कि उसके घर की तरफ जा रहा होता है, लू फैमिली की तरफ जा रहा होता है। और गार्ड जो होता है वो लूसी से कहता है कि यंग मास्टर लूसी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी हम लोग अपनी लू फैमिली के डोमेन में पहुंच जाएंगे और उसके बाद हमें कोई भी खतरा नहीं रहेगा। जबकि लूसी अंदर बैठा सोच रहा होता है कि अब मुझे यहाँ पर फायर सेक्टर से निकाल दिया गया, ये सब कुछ किन्नैन की गलती है, एक बार वापस चला जाऊं, वापस जाने के बाद मैं अपनी फैमिली के लोगों को बताऊंगा और उसके बाद मेरे डैड जो है इसकी पूरी की पूरी किन फैमिली को मार डालेंगे। ना सिर्फ किन फैमिली को बल्कि पूरे के पूरे स्वर्ड सिटी को ही दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। अपने फादर से कहूंगा कि वो मेरे बाजू को किसी तरह से हील करें। अगर मेरे फादर ने मेरे बाजू को हील करवा दिया तो उसके बाद मैं इस लड़के किन्नैन की बॉडी के टुकड़े अपने हाथों से करूंगा। और इसी के साथ इसे बाहर से गार्ड्स के चिल्लाने की आवाज आती है। वो कहता है ये क्या हुआ, वो उनसे कहता है गार्ड्स क्या हो गया। और इसी के साथ ही वो जल्दी से बाहर निकलता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो बाहर निकल के बाद देखता है तो वो गार्ड्स मर चुके होते हैं। वो उनसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया। फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहता है कौन है यहाँ पर, किसने ये सब कुछ किया है, जल्दी से बाहर निकलो, मेरे सामने आओ। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि ये सब कुछ मैंने किया है, क्या तुमने यहाँ पर मुझे मिस किया। तो वो उसे देखने के बाद कहता है किन्नैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। मैं लू फैमिली के एक ड्यूक जिसका नाम वुटियान है, मैं उसका बेटा हूँ। अगर तुमने यहाँ पर मुझे हाथ भी लगाया तो मेरी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि तुम कितने बड़े बेशरम हो, पहले यहाँ पर मैंने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा और उसके बाद अब तुम यहाँ पर अपनी फैमिली का ड्रावा मुझे दे रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी फैमिली के नाम से डर जाऊंगा। तो लूसी उसे कहता है किन्नैन तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मार डालते हो तो उसके बाद तुम्हें कितने ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मुझे मार दोगे तो फिर मेरी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि लूसी तुमने मुझे मारने की कोशिश की सिर्फ और सिर्फ अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए, इसी वजह से तुम मास्टर गुइशा के साथ हाथ मिलाया था, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे डिसाइपल्स मारे गए, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुमने मास्टर गुइशा के साथ हाथ मिलाया था। तुम यहाँ पर मुझसे ये कह रहे हो कि तुम्हारी फैमिली मुझसे बदला लेगी। तुमने जो कुछ भी किया है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अंजाम हो सकता है, वो है मौत। लेकिन एल्डर ने तुम्हें यहाँ पर वो सजा नहीं दी थी। मुझे यहाँ पर किसी बात का डर नहीं और मैं तुम्हें यहाँ पर मौत की सजा देने के लिए आया हूँ। तो लूसी उसे कहता है कि एल्डर ने मुझे किस वजह से छोड़ दिया था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि ग्रेट जू फैमिली में मेरी लू फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी है। हमारी लू फैमिली में जो आर्मी है वो इतनी बड़ी है कि तुम्हारे स्वर्ड सिटी में जितने लोग हैं उनसे ज्यादा होगी और सभी लोगों को वहां पर कुचल कर रख देंगे। तुम्हारी किन फैमिली तो मरेगी, साथ में पूरे का पूरा स्वर्ड सिटी भी बर्बाद हो जाएगा, वहां पर कोई एक फैमिली भी जिंदा नहीं रह पाएगी। तुम्हारा किन्नैन उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है। तो वो उसे कहता है कि आप तुम्हें समझ आ रही है कि यहाँ पर जो मैटर कितना ज्यादा सीरियस है। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें डर लग रहा होगा, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, मेरे जूते चाटो और उसके बाद मुझसे माफी की भीख मांगो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लू फैमिली काफी ज्यादा बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर निर्दोष लोगों की जान ले लोगे। हमारी डायनेस्टी में अभी भी हमारे एम्परर जिंदा है। एम्परर तुम्हें कभी भी स्वर्ड सिटी के ऊपर आकर अटैक करने नहीं देंगे और निर्दोष लोगों को मारने नहीं देंगे और तुम्हारा मरना तो आज यहाँ पर तय है। तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरोगे और उसके बाद लू फैमिली जो करना चाहती है वो कर रही है, वो हम लोग खुद ही देख लेंगे। फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर मरोगे। तो वो बेचारा बहुत से घबरा जाता है और कहता है नहीं नहीं प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। तुम्हारा किन्नैन साथ ही अपनी तलवार के साथ अपनी फायर पावर को रिलीज करता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है, जबकि लूसी वहां से भागना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो। तो किन्नैन अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है, जबकि वो अभी भी उसे कह रहा होता है कि तुम्हें इस बात का बहुत सा पछतावा होने वाला है अगर तुम मुझे मारोगे। किन्नैन उसे कहता है कि बाद में जो पछतावा होगा उसको बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें मरना होगा। और हमारा किन्नैन बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ता है, तलवार को घुमाकर उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है, लूसी ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो हमारा किन्नैन कहता है कि हम दोनों के दरमियान में जो नफरत थी आज मैंने उस नफरत को खत्म कर दिया। और उसके मरने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है। हमारे किन्नैन को वहां पर रोशनी दिखाई देती है। तो वो कहता है जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही है, इसके पास ब्लड लाइन की पावर है, इसके पास किंगलियान जियानहुन ब्लड लाइन की टेक्निक थी जो कि 3000 छोटी ब्लड लाइन में से एक सीक्रेट ब्लड लाइन टेक्निक है। अगर मैं इसको एब्जॉर्ब कर लेता हूं तो उसके बाद मेरी ब्लड लाइन की पावर पहले से बढ़ जाएगी, यानी कि मेरे पास 3 ब्लड लाइन की पावर्स हो जाएगी। और वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि चलो जल्दी से इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और हमारा किन्नैन उसकी ब्लड लाइन की पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो किन्नैन कहता है कि इस वक्त इस पूरे फायर सेक्टर में मैं अकेला ही होऊंगा जिसके पास 3 ब्लड लाइन की पावर्स होंगी। अगर मुझे यहाँ पर 10 अलग अलग तरह की ब्लड लाइन की पावर्स मिल जाती हैं तो फिर तो मैं यहाँ का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन जाऊंगा। और किन्नैन वहीं पर बैठकर उसकी ब्लड लाइन की टेक्निक को एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड लाइन की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर साथ ही वो कहता है चलो देखते हैं कि इसके पास और क्या मिलता है। तो जब वो उसको सर्च करता है तो उसके पास एक बुक मिलती है जो कि एक स्पेशल टेक्निक होती है किंग लियान स्वर्ड्समैनशिप की। अभी उसने जिस ब्लड लाइन की टेक्निक को एब्जॉर्ब किया उसी के बारे में तलवारबाजी की टेक्निक होती है। तो उसके मास्टर किन्सान भी बाहर निकलते हैं
हैं और उसे कहते हैं कि ये स्वर्ड्समैन टेक्निक बहुत ज्यादा स्पेशल है, तुम्हें इसे अपनी शुरा ब्लड लाइन की टेक्निक के अंदर अपग्रेड करना होगा, जिसकी वजह से तुम्हारी शुरा ब्लड लाइन की पावर्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तुम्हारा किन्नन कहता है ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस ट्रिप से मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ है, चलो जल्दी से आप फायर सेक्टर में वापस चले जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लू फैमिली के लोग वाकई में यहाँ पर आकर मुझे देख लें। नेक्स्ट सीन हमें रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त मैंगशुन जो है वो किन्नन के पास आती है और उसे एक बॉक्स देते हुए कहती है प्लीज मुझे माफ करना, ये सारी की सारी मेरी गलती है, जिसकी वजह से मैं अपोलोजाइज करने के लिए तुम्हें ये गिफ्ट भी देना चाहती हूँ, मेरी वजह से तुम्हारा वो सीक्रेट लीक हो गया। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है लेकिन मैंने तो तुम्हें इस बारे में बताया ही नहीं था कि मेरे पास 5 एलिमेंट्स की पावर है, फिर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला है कि तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई है और तुमने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को छुपाया हुआ है। तो मैंगशुन उसे कहती है नहीं मेरी कल्टीवेशन इतनी भी हाई नहीं है, असल में वो बिल्ली यानी जाओ भाई ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, उसने बताया था कि तुम्हारे पास 5 एलिमेंट्स की पावर है। तुम्हारा किन्नन उसके पास से वो डब्बा ले लेता है और उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारे गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ और तुम्हारी अपॉलॉजी को भी, ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया। तो वो कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तो फिर ठीक है मैं जा रही हूँ, और बाय बोलने के बाद वहां से वापस चली जाती है। जबकि हमारा किन्नन सोच रहा था तो मुझे लगता है कि इस लड़की ने जाने जाने में ये सब कुछ कर दिया और अब ये यहाँ पर मुझसे माफी मांगने के लिए आई है, इसी वजह से तो लूसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, क्योंकि इस लड़की ने लूजान को इस बारे में बता दिया था कि मेरे पास 5 एलिमेंट्स की पावर है। तुम्हारा किन्नन जैसे उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर एक टैलिस्मैन पड़ा होता है, तो वो कहता है ये तो एक जेड टैलिस्मैन है, लेकिन ये क्या काम करता होगा। तो मास्टर किन्जान निकलते हैं और उसे कहते हैं कि ये एक जेड टैलिस्मैन है, ये कोई आम सा जेड टैलिस्मैन नहीं है बल्कि एक बहुत ही स्पेशल जेड टैलिस्मैन है, एक बहुत ही पावरफुल अटैक को ब्लॉक करने के लायक है, यानी कि जब भी तुम्हारे पास कोई बहुत ही पावरफुल अटैक होगा तो ये इसको ब्लॉक कर लेगा और इस तरह तुम एक अटैक से बच सकते हो। तुम्हारा किन्नन कहता है लेकिन ये तो फिर एक ट्रेजर हुआ ना, यानी कि बहुत ही महंगा ट्रेजर जो आपकी जान बचा सकता है, तो फिर मैंगशुन ये मुझे क्यों देकर गई है। तो मास्टर किन्नन उसे कहते हैं किन्जान उसे कहते हैं कि ये तुम्हें इसलिए देकर गई है क्योंकि वो लड़की जो है वो तुमसे माफी मांगना चाहती थी, उस लड़की ने तुम्हें एक गलती कर दी जिसकी वजह से वो तुम्हें अपना सबसे महंगा गिफ्ट देकर अपनी माफी मांग कर गई है, मुझे लगता है कि तुम्हें उस लड़की को माफ कर देना चाहिए। तुम्हारा किन्नन कहता है ठीक है एल्डर ठीक है, उस लड़की को माफ कर देते हैं। सीन में अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है जहां पर स्क्वायर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, बहुत सारे डिसाइपल्स वहां पर खड़े होते हैं तमाशा देखने के लिए, वो सभी लोग वहां पर खड़े होते हैं, जबकि हमारा किन्नन भी वहां पर पहुंच जाता है। किन्नन कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सभी डिसाइपल स्क्वायर के बाहर क्यों खड़े हैं, लगता है कोई फाइट कर रहा है। तो किन्नन एक डिसाइपल से पूछता है यहाँ पर चल क्या रहा है, तो वो लड़का उसे कहता है कि आज यहाँ पर एक फाइट हो रही है, यहाँ पर कोई आम सी फाइट नहीं हो रही बल्कि यहाँ पर दो लोग अपने पर्सनल ग्रजेस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो हमने यहाँ पर कोई लाइफ एंड डेथ का कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखा है, लोग आपस में फाइट करते हैं कम्पीट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर से दोनों अपने मसलों को सुलझाने के लिए फाइट कर रहे हैं। लूजान और दूसरी मैंगशुन। तो ये बात सुनने के बाद हमारा किन्नन बहुत सा हैरान होता है और कहता है कि बेवकूफ लड़की क्या कर रही है, और वो जल्दी से भीड़ में से आगे की तरफ निकलता है और कहता है कि मुझे आगे जाने दो, मुझे आगे जाने दो, और वो जाकर स्टेज के पास खड़ा हो जाता है जहाँ पर मैंगशुन सामने खड़ी होती है और उसके सामने लूजान होता है। मैंगशुन उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर ये सब कुछ क्यों किया, मैंने तुम्हारे पर भरोसा किया था और तुम्हें उस सीक्रेट के बारे में बताया था, किन्नन के पास 5 एलिमेंट्स की पावर है, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया और जाकर लूजी के साथ मिलकर ये सब कुछ किया। तो आज मैं यहाँ पर इस बात का बदला लेने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 55 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।